अब ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए आज हम लोग क्लास करने वाले हैं सारे बच्चे उष्मा के बारे में। आज हीट के बारे में पढ़ेंगे। उष्मा क्या है, तो देखिए उष्मा हम लोग सब आदमी पढ़ चुके हैं। उष्मा क्या है? उष्मा ऊर्जा का है, क्या है? एक रूप है। उष्मा ऊर्जा का क्या है? एक रूप है। अच्छा आप सोचते होंगे ना ऊर्जा क्या होता है? पता है ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा जिससे हमको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है ना जी। उस ऊर्जा जिससे हमको ताकत शक्ति मिलती है। मालूम है हम लोग को भोजन पानी हवा से बताए थे कि ऊर्जा मिलता है ना हम लोग को। तो उष्मा ऊर्जा, उष्मा से भी ऊर्जा मिलता है। ठंडी के दिनों में ना हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं गरम गरम, तो उससे हम लोग का शरीर गर्म हो जाता है। या सूर्य के प्रकाश में भी शरीर क्या होता है? गर्म हो जाता है। या आग जला देते हैं तो वहां भी शरीर को क्या मिलता है? गर्मी मिलता है। आ गया ना समझ में? तो आग से क्या मिलता है? उष्मा, गर्मी। तो गर्मी मिल जाता है। जैसे मान लो कि ठंडी के दिन में धूप नहीं उगता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं कब जल्दी से धूप उग जाए कि स्वेटर निकाल के फेंक दें। और जैसे ठंडी के दिन में धूप उग जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर निकाल लेते हैं और देह में गर्मी आ जाता है। गर्मी माने ऊर्जा आ गया, ऊर्जा आ गया। तो पढ़े हम लोग उष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा ताकत आया समझ में? उष्मा भी देखो ठंडी के दिन बता दिया ना कैसे आग जलाएंगे तो उससे हम लोग क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उष्मा ना है जी आग। इसमें ठंडा या गर्म का अनुभव होता है। अभी जैसे नु करें बड़ी गर्मी है, इसे बोलते गर्मी है ना, गर्मी है ना। तो हम लोग जितना क्रीम पाउडर लगा के आएंगे चेहरा में, सब पाउडर नहीं गिर जाएगा। तो पता चलेगा कि आप व्हाइट है कि ब्लैक है। जो ब्लैक होगा खूब पेंट लगा के आएगा, खूब क्रीम लगाए, सब पसीना से दह जाएगा कि नहीं दह जाएगा। तो कहने का मतलब है इससे हमको ठंडी भी महसूस होती है और गर्मी भी महसूस होती है। उष्मा से हमको क्या क्या महसूस होती है? ठंडी और गर्मी। याद रखना है सारे बच्चों को। अब देखिए गर्म होने में अधिक उष्मा। बात समझो, कोई चीज को हम एक बर्तन में खाना बनाते हैं, कुकर में खाना बनता है, तसला में मम्मी बनाती है, तो आप सब आदमी देखे होंगे सारे बच्चे कि खाना को, बर्तन को गर्म होने में जल्दी समय लगता है कि देर से गर्म होता है? नहीं, जल्दी कहां गर्म होता है? बर्तन को गर्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। नहीं समझे आप? बर्तन खाना बनता है तो तुरंत ही कुकर में डाले बाद तुरंत खाना बन गया 1 मिनट में? नहीं, पहले गर्म होगा तब ना खाना बनेगा। तो गर्म होने में अधिक उष्मा लगता है। कोई चीज को गर्म होना है, जैसे इसको पिघलाना है तो तुरंत ही आग में डाल दिए पिघल जाएगा? जी नहीं, समय लगेगा इसको पिघलने में। आया बात समझ में? मान लो कागज ले लिए और जला दिए कोसे, अच्छा कागज को आग में डाल दिए तो तुरंत जल जाएगा? जी नहीं, थोड़ा सा जलने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो उष्मा का मतलब है, यहां लिखे हैं गर्म होने में अधिक उष्मा लगता है। इसका मतलब समझ में आ गया? कोई चीज को गर्म करना तो जल्दी से गर्म नहीं होता, देर से गर्म होता है। लेकिन ठंडा होने में कम उष्मा लगता है। ठंडा समझ में आ रहा है? जल्दी से ठंडा हो जाना। आया समझ में? जल्दी से क्या हो जाना? ठंडा होना। अब देखिए उष्मा की माप कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में। कोई पूछेगा उष्मा को किसमें मापा जाता है, तो उष्मा को याद रखना कि कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में। और उष्मा मापने का एक यंत्र होता है, यंत्र माने मशीन होता है, जिसको बोलते हैं कैलोरी मीटर कहते हैं। उष्मा को मापने वाला एक यंत्र होता है, उस यंत्र को बोलते हैं कैलोरी मीटर। उष्मा का एसआई मात्रक, कोई पूछे क्या होता है एसआई मात्रक, उसको बोलना है जूल होता है। फिर से सुनिए, फिर से उष्मा मापने वाला जो यंत्र होता है उस यंत्र को बोलते हैं कैलोरी मीटर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्लास किया उष्मा के बारे में। उष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं हीट, ठीक है ना। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, गर्मी चल रहा है ना, तो क्या बोलेंगे? गर्म मौसम, गर्म उष्मा। और जब ठंडी आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? ठंडी उष्मा। आया समझ में सबको? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा? उष्मा के बारे में। आया सबको समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं।